दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि एक कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि वो दूसरे पक्षी के घोंसले में उसके अंडे को नीचे गिराकर अपना अंडा देती है। दूसरे पक्षी को इसके बारे में पता नहीं चल पाता है और वो कोयल के अंडे को अपना अंडा समझकर उसका देखरेख करती है। इस तरह से कोयल अपने अंडे को सुरक्षा प्रदान करती है। इसी नियम को युद्ध में भी लागू किया जा सकता है। यदि आपको सुरक्षा का भय हो तो शत्रु के यहाँ पर ही आश्रय पालो। इससे आप शत्रु के प्रहार से भी बचे रहोगे और अन्य शत्रु से भी सुरक्षित रहोगे और फिर उचित समय आने पर शत्रु को परास्त भी कर दोगे। याद रखो, कभी कभी छिपकर किया गया वार सीधे किए गए वार से ज्यादा लाभदायक होता है। चाणक्य आगे कहते हैं कि एक सुराही पानी को शीतल रखती है, लेकिन अगर हम पानी को सुराही में बहुत दिन तक रखते हैं तो पानी खराब हो जाता है और अगर हम इसे पीते हैं तो हमारा शरीर भी अस्वस्थ हो सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम सुराही के पानी को समय समय पर बदलते रहें। ठीक इसी तरह से आप अपने जीवन में चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, लेकिन अगर आप खुद के ऊपर काम नहीं करते हैं, अपने कार्य को अच्छा नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे इस सुराही के पानी के तरह ही आपका गुण आपको छोड़ देती है। इसीलिए आप अपने जीवन में चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, लेकिन कभी भी खुद के ऊपर काम करना बंद मत करो, तभी आप सफलता से प्राप्त फल का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, जीवन में सफलता पाना और वहां पर टिके रहना दोनों में बहुत अंतर है। अगर एक इंसान अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा लेता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेहनत ही करना बंद कर दे। सफलता मिलने के बाद उसका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। नहीं तो अपने लक्ष्य के ऊपर टिके रहना आसान नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ दिनों की मेहनत करके पूरे जीवन के लिए सफल नहीं हो सकता, बल्कि हर इंसान को अपनी क्षमताओं के अनुसार जीवन भर मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए आप अपने जीवन में चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, लेकिन कभी भी खुद के ऊपर कार्य करना बंद मत करो, तभी आप एक सफल इंसान कहलाओगे। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि अग्नि में हम जितना अधिक लकड़ी डालते हैं वो उतना ही अधिक प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे अंदर क्रोध और द्वेष की अग्नि को भड़काते रहते हैं और फिर जब हम उसी क्रोध और द्वेष की अग्नि में जल रहे होते हैं तो दूसरे लोग उसका लाभ उठा रहे होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग से सावधान रहें जो कि आपके मन को नकारात्मक विचारों से भरते रहते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर क्रोध और द्वेष की अग्नि भड़कने लगती है तो फिर वो हमारे साथ साथ दूसरे लोगों का भी नाश करती है। दोस्तों, हमारे आसपास के लोगों का ना हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इसके बारे में आपको कभी भी तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन जब कभी भी आप अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखोगे ना तो आपको सब कुछ साफ समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरों की संगति किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो कि आपको हमेशा सही रास्ता दिखाए और ऐसे लोगों से बचो जो कि आपके अंदर क्रोध की अग्नि को भड़काए। अपनी अगली नीति में चाणक्य कहते हैं कि एक रस्सी को हम जितना बलपूर्वक खींचते हैं वो हमारे हाथों को उतना ही नुकसान पहुंचाती है और अगर हम जरूरत से ज्यादा बल लगाते हैं तो ये टूट भी सकती है। यही नियम लागू होता है मनुष्य के संबंधों पर भी। जब दो लोगों के आपसी संबंध में एक दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व जमाने लगता है तो दूसरों को तकलीफ होने लगता है और इससे संबंध टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए संबंधों को अधिकार की भावना से नहीं बल्कि प्रेम की भावना से चलाएं। दोस्तों, हमारा दूसरों के साथ आपसी संबंध तब अच्छा बनता है जबकि उसमें कोई शर्त ना हो। हम जैसे ही किसी संबंध में शर्त रख देते हैं तो फिर हमारा आपसी संबंध टूटने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर संबंध का आधार होना चाहिए दोस्ती, क्योंकि दोस्ती में कभी कोई शर्त नहीं होती। किसी से दोस्ती करने से पहले हम कोई शर्त नहीं रखते हैं, वो हमारी मर्जी होती है और यही चीज एक दोस्ती को सबसे अच्छा बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी चाणक्य की कुछ नीति और उससे जीवन की सीख। इसमें से जो नीति भी आपको पसंद आती है उसे अपने जीवन में उतारो और ये आपके जीवन को और अच्छा बनाएगी। तो चलो, आज की वीडियो में बस इतना ही। चाणक्य नीति का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम चाणक्य नीति से जीवन की कुछ सीख सीखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।